जैन, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने 7 सेट कराए हैं आपको, और अगर आपने अभी तक 7 सेट नहीं देखा है तो ये पूरा वीडियो का प्लेलिस्ट जाइए जिसमें कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी का अलग से बना हुआ है। उसमें हम आपके लिए लगातार वीडियो डाल रहे हैं और आपके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं आपको, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंतिम तक। आपको इस क्लास के अंदर में आपको हम पूरा इतिहास बताने वाले हैं कंप्यूटर का इतिहास, जिससे हमारा क्वेश्चन बार बार आ रहा था। पिछला शीट में हमने देखा भी है, शीट नंबर 7 या 6 था शायद, जिसमें से बार बार कंप्यूटर के इतिहास के बारे में सवाल पूछा गया है। आपने वो सेट तो कराने का तरीका देख लिया, अब हम थोड़ा फंडामेंटल भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं। एक बार फंडामेंटल पढ़ा देते हैं अच्छे से और फिर आपको शुरू कर देंगे वो टेस्ट। बीच बीच में हमारा टेस्ट भी आएगा और फंडामेंटल भी आते रहेगा। आप कहीं से भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हमें खुशी है। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हम रेडी हैं और कर भी रहे हैं आपके लिए, और स्ट्रिक्टली कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पूरा डिटेल से लास्ट तक लेके जाएंगे आपको। एक ही वीडियो देखिएगा तो आपका पूरा जनरेशन कवर हो जाएगा। जितने लोग सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फंडामेंटल में कम रुचि रखते हैं, वो लोग बाद में चूक जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए इसको जरूर पूरा लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। और अगर आप फंडामेंटल को नहीं पढ़ोगे ना तो फिर आपसे सवाल बनेगा ही नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि सर फंडामेंटल के क्वेश्चन करे, बट लोग ज्यादा क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, राइट। और एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही चीज क्लियर हो रहा है, बट अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर थ्योरी, तो थ्योरी से कई सारे क्वेश्चंस कवर हो सकते हैं। इसलिए इसको आखिरी तक जरूर देखना है। कंप्यूटर विकास के इतिहास को लिखें। यहाँ कह रहा है कि अगर बात आती है कंप्यूटर विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ और शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया। सबसे पहले ये जान लें किस तरह का कंप्यूटर हमारा कैसे कैसे डेवलप हुआ है। आइए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि सबसे पहले एबाकस एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चेन चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। यह यंत्र लकड़ी का बना हुआ होता था, वो भी बहुत बड़ी आकार में, जिसे देखने के बाद आपका दिमाग तो खराब होगा ही, सोच में भी पड़ जाएंगे आपकी क्या होता है। बस आप एकदम मन लगा करके बने रहिए कंप्यूटर के अंदर। जब 16वीं शताब्दी में कंप्यूटर बना था तो ली काई चेन एक चाइना के रहने वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया। एक्चुअली 16वीं शताब्दी में कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर एक कैलकुलेटर के जैसा माना जाता था जो सिर्फ कैलकुलेट करना जानता था, प्लस माइनस गुना, उसमें भी गुना नहीं जानता था, ये स्क्वायर रूट निकालता था। अब इसको ली काई चेन, देखिए हम लोग विकास नहीं किए, इसका कारण ये है कि उस वक्त हम लोग गुलाम थे। पहले हमें अंग्रेजों ने लूटा ही लूटा, उसके पहले भी पुर्तगाली लूटा, उसके बाद मुगल वालों ने लूटा, उसके बाद अंग्रेज लूटे, तो फिर हम लोग विकास कहाँ से कर पाते। आप पढ़े होंगे पृथ्वीराज चौहान हमारे 16 बार छोड़ दिया उनको, मोहम्मद गौरी को, लेकिन 17वें बार में मोहम्मद गौरी ने धोखे से मार दिया पृथ्वीराज चौहान को। हम लोग का इतिहास कुछ इस प्रकार रहा है कि हमें छल किया गया, हमें छला गया है। अगर हम बात करें कि हमारे पास से कितने रुपए का सामान ले गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि 3000 करोड़ का सामान ले गया था ब्रिटेन वालों ने हमारे भारत से। एक्सपेक्टेड है, डेटा एग्जैक्ट नहीं है, हमने भी कहीं पढ़ाई था इसलिए आपको बता रहे हैं। हमारी इतिहास आप देखेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से रहा है कि हमें 3 बार लूटा गया 3 देशों के द्वारा। तो बताइए जब किसी को भी 3 बार लूटेंगे तो उसका इकोनॉमिकल, उसका विकास रुकेगा या बर्बाद होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा बहुत नुकसान भी हुआ, बट चलिए कोई बात नहीं, अब जो है बेहतर है, इसी में ग्रो करना है। तो हम लोग कंप्यूटर को विकास कर नहीं पाए, इसलिए ये चाइना वाले ने किया और उन्हीं लिए हम उनका बात पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस वक्त अलग इंगेज थे। हाँ, हमारे पास ऋषि महर्षि ऐसे थे जिन्होंने उससे मैं इस पर अलग वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द। मेरे वीडियो एक आ रही है जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कंप्यूटर आने के पहले भी हमारे यहाँ डेवलप किया जा चुका था। वो पूरा सीरीज मेरा रिसर्च चल रहा है उस पर,
काम कर रहे हैं अभी, जैसे होता है बना के देते हैं आपको। यहाँ पे आइए हम पहली की बात करते हैं। ली काई चेन वाला तो हमने बता दिया। उसके बाद हमारा 1617 में एक जैन नैपर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने नैपर बोन्स नामक एक कैलकुलेशंस करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से लेकर के 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे। उसमें 1 2 3 4 5 9 तक लिखा रहता था, जिसके जरिए हम लोग गुना भी कर सकते थे। कुछ इस प्रकार से होता था हमारा ये कंप्यूटर, और इसी से वो लोग गुना करते थे, रोटेट करके, आगे पीछे करके। और उन लोगों का यहाँ से ये जब आप इसको और जूम करके देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए नंबर्स, इसके ऊपर में नंबर्स लिखे हुए रहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा 0 1 2 3 4। ये सब पिक्चर्स भी बड़े मुश्किल से मिलता है, इतने सारे पुराने वाले, बट आपके लिए सब कुछ जुगाड़ करके रखा जाता है। अब ये 0 से 9 तक लिखे हुए रहते थे और इसी के थ्रू हम लोग मल्टीपल किए जाते थे। तो पहली बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहली बार कंप्यूटर को कब बनाया गया जो गुना कर सकती थी, तो वो 1617 में स्कॉटलैंड में जॉन नैपर द्वारा इसको बनाया गया था। जॉन नैपर कैलकुलेट करने का पहला मशीन, जिस पर कि 0 से लेकर के 9 तक लिखा गया था। और अगर कोई पूछे कि पहली बार कंप्यूटर को कब बनाया गया, एबाकस बनाया गया, जो 16वीं शताब्दी की बात है, जिसको ली काई चेन के द्वारा बनाया गया था। तो हर छोटा छोटा पॉइंट हमें याद रखना होगा, कौन क्वेश्चन कहाँ से आ जाता है ये कोई नहीं जानता है। और 15 नंबर है, बहुत वेटेड है, इसलिए गौर से पढ़िएगा इसको और आखिरी तक पढ़िएगा जरूर। शुरुआत बहुत लोग करते हैं, लक्ष्य तक बहुत लोग नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से लक्ष्य भी उनको छूट जाती है। 3 नंबर में कह रहा है कि वास्तव में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ना घटाना के कार्य किए जाने के साथ साथ ब्लेज पास्कल जो हमारे फ्रांस के रहने वाले थे, वो 1642 में निर्माण किया। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन कहा जाता है। याद रखिएगा, हम कोशिश करते हैं कि आपको एकदम रटवा ही दे, एकदम लगेगा कि ऑफलाइन वाला क्लास ही चल रहा है। पहला बार 16वीं शताब्दी में हमारे पास क्या आया, ली काई चेन आए, जो प्लस माइनस और रूट निकाल सकता था। दूसरा बार में हमारे आए जॉन नैपर 1617 में, और इन्होंने मल्टीप्लाई करने वाला पहला मशीन बनाया। तीसरा नंबर में 1642 में। अभी आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज इधर आए भी नहीं है, चार्ल्स बेबेज का जन्म भी नहीं हुआ है। इसलिए हम आपको कई बार कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं है। अब ये बात अगर 1 मिनट में आप सुनेंगे तो आपको झटका भी लग सकता है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है, चार्ल्स बेबेज बहुत बाद में आए हैं, जबकि ली काई चेन, हमारे ब्लेज पास्कल, हमारे जॉन नैपर, इन्होंने पहले ही कैलकुलेट करने वाली मशीन्स को बना रखा है। मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जो फंडामेंटल से हटके होगा, बट सिलेबस में नहीं रहेगा, लेकिन वो एक एनालाइजिंग रहेगा कि भाई कैसे आविष्कार हुआ कंप्यूटर का। हमारा इसमें तो क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन यही सब पूछता है 0 से लेकर के 9 तक, और इसको पहली बार मैकेनिकल मशीन भी कहा गया था। मैकेनिकल मशीन पहली बार जो बना वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इनका नाम था ब्लेज पास्कल। 1642 की बात है, एकदम ऑफलाइन वाली मजा आ रही होगी आपको। यहाँ पे कह रहा है कि इन एक्चुअल इट वाज कैलकुलेटिंग थ्रू विच एडिंग, यानी 1642 की बात है। सेम लाइन को हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप तस्वीर को देख सकते हैं, इस पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ इस प्रकार से नंबर्स इस पर लिखे हुए हैं। और ये जो नंबर है इसी के जरिए हम लोग रोटेट कर करके गुना भाग, वो एक पुराने ज़माने में ये लोग अपना रोटेट करते थे और उससे मैनेज करके निकालते थे उसको, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, यानी आगे पीछे कर करके। इसके बाद हमारा जब थोड़ा सा समय बीता तो हमारे लेबनीज आए, और लेबनीज में जब आप इसका प्रिंट आउट कराइएगा तो थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये 1671 लिखा हुआ है, ये 1971 टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया है। फिर लेबनीज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1671 में, इनका नाम था गॉटफ्रेड। देखिए एक एक करके कंप्यूटर धीरे धीरे कई सारे देश के लोग इसको मिला करके फाइनली इसको निर्माण किए हैं। अगर अमेरिका कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम निर्माण किए हैं, वो झूठ बोलता है, वो गलत कहता है। वो बहुत लोगों की टेक्नोलॉजी को ले करके और एक मर्ज करके एक कंप्यूटर बनाया, और वो अलग बात है कि विंडो माइक्रोसॉफ्ट के अमेरिका के पास है, इसलिए कहता है कि हम बनाए हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि सारे देशों ने मिल करके बनाया। जर्मन हमारा पहला था। अब जर्मन के एक नाम था उनका लेबनिज, गॉटफ्रेड लेबनिज,
और गॉटफ्रेड लेibniz जो है वो जर्मन के रहने वाले थे और उनके द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम था जुड़ना, घटाने के साथ साथ गुना और भाग भी करता था। तो पहली, अब ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पहली बार गुना करने वाला मशीन कब बना या पहली बार भाग देने वाला कब मशीन बना। तो वो बना गॉटफ्रेड लेibniz के द्वारा, जो कि हमारा 1671 में हुआ था। गॉटफ्रेड कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के रहने वाले थे और लेibniz कैलकुलेटर उनका नाम रखा गया, जो हमारा 1671 में गॉटफ्रेड जर्मन के द्वारा जो बनाया गया था, उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवाइड भी करना पॉसिबल हुआ। ये डिवाइड करने की मामला क्या है, लेibniz की पहले डिवाइड वाला काम होता था नहीं। अब आप हमें बताइए कि एक कैलकुलेटर में और क्या होता और क्या होना चाहिए था। कैलकुलेटर में हमारे पास प्लस माइनस गुना भाग जब सब हो ही गया, स्क्वायर रूट तो हमारा पहली बार में निकल जाता था। अब हमें चार्ल्स बेबेज आए 1822 के अंदर। देखिए, अब ये चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के रहने वाले थे और उस वक्त ये लोग हमारे पास शासन कर रहे थे। हमारे सारे टेक्नोलॉजियों को इन्होंने चुराया और फिर उन्होंने कंप्यूटर का एक्चुअली मेरी बात को ध्यान से याद रखिएगा, उस वक्त कंप्यूटर था ही नहीं और न ही कंप्यूटर को बनाया गया था, उस वक्त कैलकुलेटर को बनाया गया था। तो जब पहली बार अगर कोई पूछ दे कि कंप्यूटर कब बना था, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मतलब इम्पोर्टेंट है। पहली बार अगर कोई पूछे कैलकुलेटर के बारे में तो आप ये सब जवाब देंगे। पहली बार में कोई अगर कंप्यूटर के बारे में पूछे तो आप ऐनक जवाब देंगे। और यहाँ से 1822 में चार्ल्स बेबेज जो ब्रिटिश, इन्होंने एक नाम बनाया। इनका नाम ही था डिफरेंस उसका नाम ही रखा गया। और डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया जो कि स्टीम से चलती थी, यानी वाफ से। वो उसके अंदर में वाफ उसको लगाया जाता था और उससे वो चलता था। which was used in addition, subtraction, multiplication and division के साथ साथ as well algebraic function। मैं जब ऑफलाइन क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा था, एक बार तो पूछा कि भाई अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है। हमें ताज्जुब लगा कि कुछ लोग जवाब नहीं दे पाए कि अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है। अगर आप में से भी कोई ऐसा आदमी है जो अलजेब्रा फंक्शंस को नहीं जानता है तो सुन लीजिए। हमारा स्क्वायर रूट जैसे होता है ना कि हमारा x का स्क्वायर निकाल दीजिए, y का स्क्वायर निकाल दीजिए या x प्लस वाई स्क्वायर निकाल दीजिए, इसको हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। हम लोग साइन कॉस और टेन को बोलते हैं हमारा ट्रिगोनोमेट्री। और ज्योमेट्री हमारा इसी के अंदर में आता है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में ही आता है। नंबर सिस्टम मतलब मैथ के 3-4 पार्ट्स बटे हुए हैं और जितने भी चैप्टर बच गए वो सारे के सारे अर्थमेटिक में आते हैं। तो हम ये आपसे उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि एटलीस्ट आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो हमने बहुत चीज़ों एक्स्ट्रा भी कवर करते रहते हैं हम। तो हमारा चार्ल्स बेबेज, इन्होंने बनाया एक डिफरेंस इंजन नामक, और ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस होल और इस प्रकार के सारे हमारे फंक्शंस को कैलकुलेट करना शुरू कर दिए चार्ल्स बेबेज। अब चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। चार्ल्स बेबेज को ही हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। हम भी इस बात से बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज ही हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर। बट चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया है। मैं पहले भी बात बताया था, अभी भी बात बताया था। चार्ल्स बेबेज के ऊपर में मेरी एक पर्सनल वीडियो देने वाला है हम। चार्ल्स बेबेज बहुत दिमाग के तेज आदमी थे। बस उन्होंने लेibniz वाला एक कैलकुलेटर उठाया, गॉटफ्रेड वाला ही उठाया और बोल दिया कि बस इसको हमने बनाया है, क्योंकि उसमें एक फीचर उन्होंने ऐड किया और अलजेब्रा वाला। और आपको जान के हैरानी होगी कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर से कोई मतलब ही नहीं था। वो एक मैथमेटिशियन थे, वो मैथ का कैलकुलेशन करना चाहते थे कंप्यूटर से। बट देखिए, न्यू रखा है उन्होंने, इसलिए सम्मान तो करना बनता है। उन्होंने न्यू रखा है कंप्यूटर का और इसलिए हम लोग चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर कह देते हैं, क्योंकि अलजेब्रा उनके पहले किसी के पास था नहीं, जबकि चार्ल्स बेबेज ने ही अलजेब्रा उसमें डाला है। अब क्योंकि वो ब्रिटेन वाले हैं तो थोड़ा आदमी कम पसंद करता है उनको, बट शुरुआत उन्होंने की थी। अब टोटली फादर उनको नहीं कहा जाता है, बस किताबी नॉलेज में फादर ऑफ कंप्यूटर वही हैं। और उसके पहले किन्होंने बनाया आप तो देख ही लिए। 6 नंबर कह रहा है कि मार्क 1 1930 में मार्क 1 के नाम से विश्व का प्रथम, ध्यान दीजिएगा, आया यहीं से क्वेश्चन आता है। हेलो, सुन रहे हैं ना ध्यान से।
कह रहा है कि विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला यंत्र का आविष्कार वार्ड आइकन द्वारा किया गया था, जिसके प्रयोग में सभी प्रकार के गणना किए जा सकते हैं। याद रखिएगा 1930 में वर्ल्ड फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस मार्क 1 वाज इन्वेंटेड बाय वार्ड आइकन। अब ये 1930 की बात है। 1930 में हमारे यहाँ क्या चल रहा था ना कि वर्ल्ड वार सेकंड स्टार्ट कुछ दिन के बाद हुआ, 39 के बाद हुआ, बट 30 में हमारे यहाँ अंग्रेज थोड़ा कमज़ोर पड़ गए थे। अब तो हमारी अपनी बात है। 35 तक तो हमारा अधिनियम भी बन गया, आपने पढ़ा होगा 1935 का अधिनियम है, भारत का अधिनियम हमारा एक बना हुआ है। तो उस वक्त की ये बात है कि एक ऐसा कंप्यूटर बनाया गया जो ऑटोमेटिक हमारा सब कुछ कैलकुलेट करता था, और उन्होंने बनाया एक वार्ड आइकन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाया जिसमें सारे प्रकार के कैलकुलेटिंग को किए जा सकते थे, जिसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्री भी आ गया, नंबर सिस्टम भी आ गया, और आज के कैलकुलेटर में तो हमारे सारे काम ही होते हैं। हमारा आज का कैलकुलेटर तो लोन भी निकाल सकता है। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू होता है। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हमारा 1946 से जो है क्वेश्चन हमारा बनना शुरू किया है। मैंने इससे क्वेश्चन आपको दिखाया भी था, हमारा क्वेश्चन इसी से आया था। सन 1946 में एनएक यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अब देखिए 1946 में हमारा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर नामक प्रथम पूर्णतः स्वचालित यानी 1946 में एनएक को पहली बार स्थापित किया गया था, जो कि फुली ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एक कंप्यूटर बना, जिसको दो लोग ने मिलके बनाया था। एक थे जेपी एकॉट और एक था जॉन मॉचली। हमारे जेपी एकॉट और जॉन मॉचली लोग क्या करते थे, कंप्यूटर बनाया इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का, और ये दोनों लोग मिलकर के एक ऐसी कंप्यूटर को बनाए जो हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लोगों का बहुत सहयोग किया। तो इसके अंदर में आइए आपको इसके बारे में कुछ बता देते हैं। ये फुल्ली डिजिटल था, जो कि यूएस आर्मी के लिए बनाई गई थी, और वर्ल्ड वार सेकेंड के अंदर में ये बड़ा सोल्जर्स को हेल्प किया था कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को लेने और देने में। एनए के बाद याद करिए ईडीसैक से भी क्वेश्चन आया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक का पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस बिकल्स। हमारा जो ईडी, अब देखिए ईडीसैक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है, क्वेश्चन आता है सबसे ऊपर वाला से, इसलिए उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, बट इसको भी छोड़ना नहीं है। हमारा 1949 में ईडीसैक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अब देखो अगर पूछता है कि प्रोग्राम सहित ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किसने बनाया, तो हमारा हो गया मॉरिस बिकल्स के द्वारा बनाया गया था। यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसा गणगणना किया जाने लगा, यानी उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। इसके बाद हमारा 9 नंबर में हो गया 1950 में, या हम लोग इस वक्त आज़ाद हो चुके थे, ईडीवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर, जिसको जॉन वॉन न्यूमान, बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन अब नाम है तो है, क्या कर सकते हैं। हमारा ईडीसैक के बाद ईडीवैक बना इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको जॉन वॉन न्यूमान के द्वारा बनाया गया था। इसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। अब ये उसके बाद हमारा बना यूनिवैक, और यूनिवैक हमारा 1951 में बना था, और 1951 में बनाने के बाद इसका उद्देश्य था हमारे सारी सांख्यिकी और शब्द दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करना, और ये 1951 में था। यूनिवैक से उतना सवाल अभी तक कभी देखा नहीं गया, बट याद रखिएगा तो यूनिवैक हमारा 1951 में बोला गया। अब इन सभी सवालों से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए ये पीडीएफ बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि कहाँ मिलेगा। हमारे ऐप के ऊपर में जाइए, एक आपको ऑप्शन मिलेगा नोट्स फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, है ना, उसमें जाके सबसे नीचे जाके इस पर देखेंगे ना, तो इसमें फंडामेंटल नाम से एक डाला हुआ है।
आप उसको जाके वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग कल इसके बारे में थोड़ा पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि किसमें क्या लगा है और किसमें कैसे रन करता है। जानकारी हमारा बहुत जरूरी है, खाली सेट मारने से नहीं होगा। जितने भी बेल्ट्रॉन वाले बच्चे हैं, जितने भी बिहार इलेक्ट्रिक वाले बच्चे हैं, जितने भी हमारे पास टोटल विद्यार्थी लोग हैं, वो सारे लोग इसको करिए, सब पढ़िए। कम से कम 250 तो परचेज मेरा बेल्ट्रॉन का बच्चा लोग है और 250 परचेज कम से कम मेरा बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाला का है, BSPHCL, नाम बहुत गलती होता है इसका। तो ये सारा कुछ इसमें मिला करके पढ़ाया जा रहा है, फंडामेंटल नोट्स और आपको प्रैक्टिस शीट। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। अच्छा भला बुरा जो आपको अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं, हम लोग आपके रिस्पांस का वेट करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि आप अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं या कैसा दे रहे हैं। अगर खराब दे रहे हैं तो हमारी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, अच्छा है तो थोड़ा अच्छा लगता है सुन करके। जैसा भी आपको लगे ज़रूर फीडबैक दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस सेवा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।